आज हम देखेंगे भिन्न के निम्नलिखित प्रकारों से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, मोना और रीना भिन्नों यानी फ्रैक्शंस पर अपना होमवर्क कर रही है। उनको 7/4 को मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन में परिवर्तन करना था। 7/4 के मिश्रित भिन्न मोना ने 3 सही 1/4 और रीना ने 1 सही 3/4 लिखी। क्या आप बता सकते हैं किसने सही मिश्रित भिन्न लिखी? कई बार विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करते समय भागफल और शेषफल को भिन्न में सही प्रकार से व्यक्त नहीं किया जाता। जैसे 7/4 के लिए 7 को 4 से विभाजित किया जाता है, जिससे 1 भागफल और 3 शेषफल प्राप्त किया जाता है। लेकिन मिश्रित भिन्न लिखते समय पूर्ण के स्थान पर शेषफल को लिखा जाता है और अंश के स्थान पर भागफल को लिखा जाता है। इससे गलत जवाब 3 सही 1/4 प्राप्त होता है, यानी कि मोना का जवाब गलत है। सही समझ यह है कि भागफल को पूर्ण के स्थान पर लिखा जाता है और शेषफल को अंश के स्थान पर। इस समझ से सही मिश्रित भिन्न हुई 1 सही 3/4, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, किसी छड़ी के 7 बराबर भाग करने पर हर एक भाग की लंबाई 2 सही 3/7 इंच मिलती है। इस लंबाई का विषम भिन्न में परिवर्तन क्या होगा? मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करते समय कई बार पूर्ण को अंश के साथ गुणा कर प्राप्त होने वाला परिणाम अंश के स्थान पर लिखा जाता है। इससे 6/7 इंच यह गलत जवाब प्राप्त होता है। सही समझ यह है कि किसी भी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में व्यक्त करना होगा तो पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 2 को 7 से गुणा कर इसमें 3 जोड़ेंगे, इससे परिणाम 17 प्राप्त होगा। और फिर परिणाम के नीचे हर 7 रखे तो विषम भिन्न 17/7 इंच प्राप्त होती है, यानी कि सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। कई बार विषम भिन्न प्राप्त करने के लिए पूर्ण संख्या और अंश स्थान पर लिखी संख्या को एक साथ रख दिया जाता है। इस समझ से भी गलत जवाब ऑप्शन तीसरा यानी 23/7 इंच प्राप्त होता है। मिथ्या धारणा 3, समीर ने कागज से बने 3 वृत्त लिए और हर एक के 8 भाग किए। अगर समीर इनमें से 11 भाग लेता है तो उसके द्वारा लिए गए भागों के लिए भिन्न क्या होगी? चूंकि समीर कागज से बने हर एक वृत्त के 8 भाग बनाता है, इसलिए कई बार यह समझ बन जाती है कि कुल भागों की संख्या 24 है। चूंकि कुल भागों की संख्या हर के स्थान पर लिखी जाती है, इसलिए भिन्न का हर 24 होगा, यह समझ बन जाती है। इसी प्रकार लिए गए भाग है 11, जो अंश के स्थान पर व्यक्त किए जाते हैं। इस तरह से दिए कथन के लिए भिन्न 11/24 व्यक्त की जाती है। यह गलत समझ है। यहाँ गलती हुई है हर के सही अर्थ को समझने की। पूर्ण के जितने बराबर भाग किए जाते हैं वह संख्या हर होती है। जैसे यहाँ एक वृत्त के 8 बराबर भाग बनाए हैं, इसलिए 8 यह संख्या हर होगी। समीर ने कागज के हर एक वृत्त को 8 बराबर भागों में विभाजित किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ एक पूर्ण बनता है 8 भागों से। कागज के वृत्त को विभाजित कर इनमें से समीर ने 11 भाग लिए। इनमें से 8 भाग व्यवस्थित कर हम एक पूर्ण बना सकते हैं। अब बचे 3 भाग। क्या आप बता सकते हैं ये पूर्ण का कौन सा भाग है? ये पूर्ण का 3/8 भाग है। इस तरह से एक पूर्ण और पूर्ण का 3/8 भाग लिखकर भिन्न 1 सही 3/8 व्यक्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन दूसरा एक सही जवाब है। यह एक मिश्रित भिन्न है। आइए इसे विषम भिन्न में व्यक्त करें। किसी भी मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में व्यक्त करना होगा तो पहले हम पूर्ण संख्या को हर से गुणा कर अंश में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ 1 को 8 से गुणा कर इसमें 3 जोड़ेंगे, इससे परिणाम 11 प्राप्त होगा। और फिर परिणाम के नीचे हर 8 रखे तो विषम भिन्न 11/8 प्राप्त होती है। इस तरह से अब आप समझ ही गए होंगे कि भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए हर के स्थान पर किसी एक पूर्ण के सभी बराबर भागों की संख्या लिखी जाती है और अंश के स्थान पर लिए गए भागों की संख्या, यानी कि ऑप्शन तीसरा भी सही है। चूंकि ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन तीसरा दोनों सही है, इसलिए हम जवाब देंगे ऑप्शन 4।
इस प्रकार आज हमने देखी भिन्न की निम्नलिखित प्रकारों से संबंधित मिथ्या धारणाएं।